प्रिय छात्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यूपी बोर्ड ने बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए जरूरी सावधानियां और विषय के लिए टिप्स जारी किए हैं। इसे देखने के लिए आपको upmsp.edu.in टाइप करना होगा और उसे सर्च करना होगा। जैसे ही सर्च करेंगे, इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा और एक पॉपअप उभर कर आएगा। आप देख रहे हैं, पॉपअप आ गया है। अत्यावश्यक एवं महत्वपूर्ण सूचना। यहाँ बताया गया है कि इस वर्ष हाई स्कूल और इंटर दोनों के प्रवेश पत्र विद्यालय के माध्यम से प्राप्त होंगे, वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं कराया गया है। यहाँ नीचे आप देख रहे हैं, क्लोज करने के लिए बटन दी हुई है, इसे क्लोज कर दें। जैसे ही क्लोज करेंगे ये हट जाएगा और स्क्रॉल करके आपको नीचे आना है, काफ़ी नीचे आना है, तो आप स्क्रॉल करते चले जाइए। जैसे ही नीचे की ओर आप पहुँचेंगे, यहाँ आपको दिखाई दे रहा है वर्ष 2024 की बोर्ड परीक्षा की तैयारी हेतु परीक्षार्थियों के लिए महत्वपूर्ण सुझाव। आपको इसी को टच करना है। जैसे ही टच करेंगे, इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। आप देख रहे हैं, ऊपर की ओर हाई स्कूल परीक्षार्थियों के लिए सुझाव है और नीचे कक्षा 12 के परीक्षार्थियों के लिए सुझाव है। तो सबसे पहले हाई स्कूल परीक्षार्थियों के लिए सुझाव पर हम टिक कर रहे हैं। अगर आप हाई स्कूल के हैं तो इस पर टिक करें, इंटर के हैं तो उस पर टिक करें। तो हाई स्कूल पर हम टिक कर रहे हैं। जैसे ही टिक करेंगे, इस तरह से आपके सामने खुल करके आ जाएगा। आपके सिस्टम में डाउनलोड होगा और डाउनलोड होकर के आपके सामने दिखने लगेगा। तो यहाँ देख रहे हैं, लिखा हुआ है हाई स्कूल परीक्षार्थियों हो बोर्ड परीक्षा की तैयारी संबंधी महत्वपूर्ण सुझाव। इसमें जरूरी जो चीजें हम आपको बता रहे हैं, शेष आप तो देख ही लेंगे। इसमें इन्होंने बताया है कि मॉडल प्रश्न पत्र वेबसाइट upmsp.edu.in पर उपलब्ध है, उसका अध्ययन कर लें। समय सारणी बनाकर पढ़ें, जिससे विषय की जरूरी चीजें आप दोहरा सकें। कोई भी टॉपिक अगर समझ में न आए तो अपने विषय अध्यापक से संपर्क करें। पुनरावृत्ति के साथ समय का प्रबंधन अवश्य करें, यानी दोहराते समय जरूर देखें कि क्या जरूरी है और क्या नहीं, उसी को दोहराएं। मॉडल प्रश्न पत्र जरूर हल करें। इसके लिए यूट्यूब चैनल ई ज्ञान गंगा, जो माध्यमिक शिक्षा विभाग का है, दीक्षा ऐप आदि का इन्होंने सुझाव दिया है। यूट्यूब पर कई और भी चैनल हैं, जहां से भी आपको अच्छा लगता है उनकी सहायता आप ले सकते हैं। प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित रहता है, खंड अ और खंड ब। खंड अ बहुविकल्पी होता है, ब वर्णनात्मक होता है। बहुविकल्पी प्रश्नों का उत्तर OMR शीट पर देना है, वर्णनात्मक का परंपरागत उत्तर पुस्तिका पर देना है। निर्देश है कि OMR शीट को सुनिश्चित हो जाने के पश्चात ही उत्तर रंगे, उसमें कटिंग न करें, ओवर राइटिंग न करें, अन्यथा अंक नहीं मिलेंगे। वो अंक कट जाएंगे। जिस पर आप कटिंग करेंगे, व्हाइटनर चला देंगे, ब्लेड चढ़ा देंगे, उस पर अंक नहीं मिलेगा, वो अंक आपका खत्म हो जाएगा। इसलिए जब सुनिश्चित हो जाए कि हमारा उत्तर सही है, तभी उसको रंगे। सर्वप्रथम प्रश्न पत्र को पढ़ लें, प्रश्न पत्र में दिए गए निर्देशों को अच्छी तरह समझ लें, तभी उत्तर लिखना प्रारंभ करें। प्रश्न पत्र में दी गई प्रश्न संख्या का उल्लेख अवश्य करें कि प्रश्न संख्या 1, 2, 3, 4 ये वर्णनात्मक की बात है, क्योंकि बहुविकल्पी प्रश्न के लिए जो OMR शीट होगी वहां ये अंकित होंगे। आप सही विकल्प को केवल काला करेंगे। खंडवार प्रश्नों के उत्तर खंडवार ही लिखे, नहीं प्रश्न नंबर अगर 5 में क ख ग घ है तो क ख ग घ इसका उल्लेख करते हुए ही आप उत्तर लिखें, एक में उत्तर न लिखें। जिन प्रश्नों का उत्तर नया रहा हो उसे बाद में हल करें, सोचने पर समय नष्ट न करें। स्वच्छता पर विशेष ध्यान दें। प्रश्न पत्र हल करने के बाद ये जरूर देख लें कि सभी भागों को आपने हल कर लिया है। थोड़ा सा हिंदी पर आप देख लें, तब हम इंटर पे आ रहे हैं। हिंदी की बात करें तो कुछ बिंदु उन्होंने दिया है, जैसे हिंदी विषय के अंतर्गत गद्य पद्य संस्कृत खंड, व्याकरण, काव्य सौंदर्य खंड, काव्य एवं निबंध सम्मिलित हैं। परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए उचित समय प्रबंधन आवश्यक है। पुनरावृत्ति कार्य जरूर करें, यानी जो जरूरी चीजें हैं उसे तैयार कर लें। रटने का स्थान पर उसे समझें। रस छंद अलंकार कविता का अध्ययन करते समय इसे जरूर समझ लें। गद्य के अंतर्गत लेखकों की रचनाओं को पढ़ते समय प्रत्येक अध्याय के मूल भाव को समझें, सारांश, उद्देश्य, भाषा शैली पर ध्यान दें। अगर शब्द रचना की बात करें तो उपसर्ग, परसर्ग, समास, पर्यायवाची, तत्सम इत्यादि इनकी परिभाषा समझें, नियम जानें, जिससे आप प्रयोग करते समय वर्तनी संबंधी अशुद्धियों से बच सकें। पूर्व वर्ष के
प्रश्न पत्र को हल जरूर करें या आदर्श प्रश्न पत्र को हल करें और समय के अंतर्गत 3 घंटे के भीतर पूरा करने का प्रयास करें, जिससे आपका अभ्यास बन जाए। यदि कोई गद्यांश या पद्यांश हल करना है तो पहले उसे अच्छी तरह पढ़ लें, फिर उसमें जो पूछा गया है उस प्रश्न को देखें, तब उत्तर लिखें। वर्तनी पर जरूर ध्यान दें, क्योंकि जितनी वर्तनी शुद्ध होगी उतना ही आपको अच्छा अंक मिलेगा। लेखक परिचय के लिए इस साल दे दिया है इन्होंने कि आप जीवन परिचय और रचना लिखते समय फ्लो चार्ट का प्रयोग करें। फ्लो चार्ट ये है जो सामने बना हुआ है, जैसे कबीरदास का कर रहे हैं। तो जन्म, जन्म स्थान, माता पिता का नाम, भाषा शैली, कृतियां और मृत्यु, इतनी चीज आप ऊपर की ओर लिख दें, उसके नीचे जीवन परिचय फिर रचनाएं लिखें। इसी को इन्होंने फ्लो चार्ट नाम दिया है। अगर इसका इस्तेमाल कर सके तो करिए, ये अच्छा है। ऐसा बोर्ड ने ही आपको संकेत कर दिया है। पैराग्राफ अगर हल कर रहे हैं तो पैराग्राफ को एक बार अवश्य पढ़ लें, फिर प्रश्न पढ़ लें, प्रश्नों के बाद फिर से पैराग्राफ पढ़ें, उसमें जो उत्तर हो, सही लग रहा हो, उसे छांट कर लिखना है। विराम चिन्ह वगैरह का उचित प्रयोग करें। निबंध लिखते समय निबंध को शीर्षकों में जरूर बांट दें, जैसे प्रस्तावना, विषय विस्तार एवं उपसंहार 3 मुख्य हैं। विषय विस्तार में 2-3 हेडिंग और भी हो सकते हैं। संस्कृत खंड का उत्तर लिखते समय संदर्भ, हिंदी अनुवाद, स्वच्छ और सुंदर अक्षरों में लिखने का प्रयास करें, कटिंग वगैरह न करें। अपने जिले के लिए जो निर्धारित खंड काव्य है उसी का उत्तर लिखें, दूसरे का उत्तर न लिखें। ये तो हिंदी की बात रही। अब अगर हम लौट के आना चाह रहे हैं इंटर के लिए, ये तो आप हाई स्कूल में थे, अब इंटर में देखिए कक्षा 12 नीचे कोड दिख रहा है, यहाँ हम हिंदी ले रहे हैं। हिंदी टिप्स 6 नंबर पे है, तो इसे टिक करिए। जैसे ही इसे टच करेंगे तो खुलेगा और खुलकर आपके सामने आ जाएगा। ये आ गया आपके सामने, कक्षा 12 हिंदी विषय की तैयारी करने हेतु महत्वपूर्ण सुझाव। इसको थोड़ा सा देख लें। हिंदी विषय में गद्य, पद्य, कथा, साहित्य, संस्कृत खंड, व्याकरण, काव्य सौंदर्य, खंड काव्य, निबंध सम्मिलित हैं। इनका उत्तर रटे नहीं बल्कि समझें और अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करें। गद्य के अंतर्गत लेखकों की रचनाओं को पढ़ते समय सारांश, उद्देश्य एवं भाषा शैली को समझें, जो ऊपर आप समझ आए। संस्कृत खंड के लिए भी वही निर्देश है जो आपने हाई स्कूल में देखा है। मुहावरों के लिए भी यह निर्देश है कि वो त्रुटि मार्जन, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेकार्थी शब्दों में सूक्ष्म अंतर, लोकोक्ति एवं मुहावरे, इनको समझें और समझकर तब उत्तर लिखने का प्रयास करें, क्योंकि आप इन चीज़ों को कितना रटेंगे, बहुत सारा नहीं रट पाएंगे, समझे रहेंगे तो कर लेंगे। अब पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र जरूर हल करें। यहाँ इन्होंने संकेत किया है कि परीक्षा के पूर्व गत वर्ष के प्रश्न पत्र या आदर्श प्रश्न पत्र को निर्धारित समय में हल करें। इससे क्या होगा कि आप अभ्यास कर लेंगे और आपका डर भी कम होगा। यहाँ भी इन्होंने उल्लेख किया है कि किसी लेखक या कवि का जीवन परिचय लिखते समय सामान्य हिंदी में साहित्यिक परिचय पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। फ्लो चार्ट का इस्तेमाल करें। फ्लो चार्ट यही है, जन्म स्थान, माता पिता जन्म स्थान यहाँ होगा, भाषा, रचनाएं और मृत्यु, ये 4-5 चीजें। जैसे भारतेंद्र हरिश्चंद्र का इन्होंने एक उदाहरण दिया है, किसी भी कवि या लेखक का ही हो सकता है। तो इस तरह से इतनी चीजों का आप उल्लेख करते थे, फ्लो चार्ट है। उसके नीचे साहित्यिक परिचय 4-5 लाइन में, और फिर रचनाएं लिखें। शब्द सीमा का ध्यान रखें, क्योंकि बहुत बड़ा लिखेंगे तो आपका दूसरा प्रश्न छूट जाएगा। यदि बड़ा लिखने पर नंबर नहीं कटेगा, लेकिन छूटेगा, आपको नुकसान होगा। विराम चिन्ह इत्यादि का प्रयोग करें। क्रमबद्धता का ध्यान रखें। निबंध लिखते समय भाषा शैली, शब्द सीमा का ध्यान रखें, जिससे आप पूरा प्रश्न पत्र हल कर सकें। और अपने जिले के लिए निर्धारित खंड काव्य के ही प्रश्नों का उत्तर उत्तर पुस्तिका में लिखें। ये तो बोर्ड का निर्देश रहा। कुछ जरूरी सावधानियां जिसकी हम चर्चा आपसे जरूर करेंगे कि आप परीक्षा भवन में जा रहे हैं तो कहीं ऐसा न हो जाए कि कुछ चीजें छूट जाए। जैसे अगर आपने प्रवेश पत्र और पंजीकरण ले लिया है तो ध्यान दीजिएगा कि इनके ऊपर दोनों में आपका हस्ताक्षर लिखा हुआ है, परीक्षार्थी का हस्ताक्षर, तो दोनों में हस्ताक्षर कर लें और दोनों को एक दूसरे के आगे पीछे करके लेमिनेशन करा लें, जिससे भीगे न खराब ना हो। और एक पारदर्शक थैली में से ले जाएं, पाउच में। अगर आप ड्राइंग बॉक्स इत्यादि ले जाते हैं तो जांच किया जाता है, उसमें बार बार आपको दिक्कत होगी, तो पारदर्शक ले जाइए, मिलता है। पानी की बोतल भी ले जाएं तो उसको पारदर्शक ही ले जाएं। इसके अलावा अपने प्रवेश पत्र या पंजीकरण का फोटो स्टेट करा के घर पे रख दीजिए। मान लीजिए प्रवेश पत्र परीक्षा देने जा रहे हैं, कहीं गिर गया तो आपको दिक्कत हो सकती है, तो कम से कम 2 सेट फोटो स्टेट करा करके घर पे रख दीजिए, ताकि खोने पर आप दोबारा उसका इस्तेमाल करके परीक्षा दे सकते हैं। अगर प्रवेश पत्र में आपका फोटो अस्पष्ट है तो आपको आधार कार्ड नहीं ले जाना है। कहीं कहीं फोटो स्पष्ट नहीं है या किसी दूसरे का फोटो लग गया है, तब प्रमाण के लिए आधार कार्ड ले जाइए, ताकि जरूरत पड़ने पर आप प्रमाणित कर सके कि मैं सही परीक्षार्थी हूँ।
इसके अलावा आप कम से कम 2-3 पेन ऐसी ज़रूर ले जाइए जिससे आप लिखना चाहते हैं। जैसे नीली पेन 2-3 होनी चाहिए, घर पे 2-4 लाइन उससे लिखे रहिए ताकि वो पेन अच्छी चले। उसी तरह से हेडिंग के लिए ब्लैक या ब्लू जो भी आप इस्तेमाल करना चाहें। हाइलाइटर का इस्तेमाल करना चाहें तो हाइलाइटर भी, इसे आप अपने साथ ज़रूर ले जाएँ। समय से पहले परीक्षा केंद्र पर पहुँचें। अपने आस-पास सीट, डेस्क इत्यादि देख लें, कोई नकल सामग्री ना हो जिससे आपको नुकसान हो। तो इसका ध्यान रखेंगे तो आप बेहतर करेंगे और मुझे उम्मीद है कि आपने पाठ्य सामग्री तैयार कर ली होगी। यदि कहीं संशय है तो उसे दोहरा लें, समझ लें, आपकी परीक्षा बेहतर हो, आप अच्छे अंकों से पास हो जाएँ, उत्तीर्ण हो जाएँ, करियर में एक नई उमंग के साथ आगे आएँ। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद।